नमस्कार, मेरा नाम राकेश रंजन है। मेरी शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर है। मैंने 2 विषयों में स्नातकोत्तर किया है, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में। और मुझे शिक्षा विभाग में 26 साल के अध्यापन का अनुभव है। इसी अनुभव के संबंध में आपको बताता चलूं कि मैं राज्य के पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति का सदस्य भी हूं और मैंने अंग्रेजी विषय के कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के पुस्तकों के निर्माण में सहयोग किया है। इसके लिए मुझे झारखंड सरकार द्वारा पिछले वर्ष सम्मानित भी किया गया। चूंकि मैं इस जिले का निवासी हूं तो मुझे पता है कि इस जिले की क्या विशेषताएं हैं। हमारे हजारीबाग जिला चूंकि प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर है और इसी की वजह से यहाँ का मौसम भी बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है, खुशनुमा है। यहाँ पर कुछ प्राकृतिक स्थल भी हैं जो दर्शनीय हैं। उनमें से यहाँ पर एक बड़का गांव प्रखंड है, वहां पर बरसों पानी है जहां से कि पानी टप टप गिरता है। बरकट्ठा प्रखंड में भारत का सबसे गर्म जलकुंड है जिसे हम लोग सूरज कुंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य भी है। बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल भी हैं। हमारे यहाँ जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल भी है। तो ये सभी प्राकृतिक रूप से बहुत ही हमारा जिला सुंदर है और सुदृढ़ है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीयकृत मध्य विद्यालय बरियट है। मैं वहां सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूं जो हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड में स्थित है। यहाँ पर लगभग 222 विद्यार्थी पढ़ते हैं और सारे विद्यार्थी ग्रामीण प्रवेश के हैं। मेरी समस्या ये थी कि ये बच्चे विद्यालय में इनका ठहराव कैसे हो। बच्चे विद्यालय आने में उनकी रुचि थोड़ी कम थी। तो मैंने पहले तो इनकी मनोदशा को जाना, समझा। इसके बाद इनके अभिभावकों से मैंने एपिसोड के हिसाब से क्रमवार इनके अभिभावकों से, बच्चों के अभिभावकों से मैं मिला और मिल करके उनकी समस्याओं को समझा। उनको आश्वस्त भी किया कि अब आप अपने विद्यालय में बच्चों को भेजिए ताकि हम लोग उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा दे पाए। मैंने चूंकि बच्चों के लिए गतिविधि को प्रारंभ किया। गतिविधि का कहने का मतलब था सबसे पहले तो उनके लिए खेलने की व्यवस्था की। तो हम सबको पता है कि बच्चे जब खेलने में मन लगने लगता है तब वो पढ़ाई की ओर ज्यादा उन्मुख होते हैं और यही वजह रही कि बच्चे जो है सो जुड़ने लगे। और चूंकि मेरी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षक के रूप में हुई जिसमें कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सारे विषय को पढ़ाना पड़ता था, तो मुझे हर विषय पढ़ाना पड़ता था। तो हर विषय की गतिविधि को मैंने बच्चों के साथ करना शुरू किया और बच्चे का इंटरेस्ट उसमें बढ़ता चला गया और इस प्रकार से बच्चों का ठहराव हमारे विद्यालय में होने लगा। अभी रिसेंट में जो सबसे बड़ी समस्या आई वो थी कि नेशनल हाईवे बन गया। तो रोड के चूंकि हमारा विद्यालय जिस ओर स्थित है, रोड के उस ओर पूरा गांव स्थित है। 90% नेशनल हाईवे के उस ओर गांव की बहुत सारी जनसंख्या हमारी रहती है। तो बच्चों को आने जाने में बहुत परेशानी होने लगी। तो हम सभी शिक्षकों ने मिल करके बच्चों को पार कराने का जिम्मा लिया है और इस प्रकार हमारा सुधार हुआ है। लेकिन अभी पिछले साल जो कोविड का पीरियड रहा, ये हम सबों के लिए बड़ा ही पैनिक सिचुएशन रहा और बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए। लेकिन चूंकि सरकार की योजना भी थी और हम लोगों के अंदर भी इच्छा थी कि कैसे बच्चों तक पढ़ाई पहुंचाई जाए, तो ऑनलाइन मोड में हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। आपको बताते चले कि मेरे द्वारा निर्मित वीडियो झारखंड सरकार के डीजी साथी स्कूल कार्यक्रम में प्रसारित हो रहे हैं। लगभग 20 वीडियो मेरे प्रसारित हो रहे हैं। तो ये वीडियो बच्चे नहीं देख पा रहे थे क्योंकि ग्रामीण परिवेश के हैं, उनके पास इतना एंड्रॉयड फोन है नहीं। तो मैंने अपने मोबाइल फोन को ले जाना शुरू किया और बच्चों को उससे कंटेंट दिखाना शुरू किया। उसमें आने वाले क्विज को उसके माध्यम से बच्चों से कराना शुरू किया और बच्चों को जोड़े रखा। कोविड के दौरान चूंकि मेरी जब क्वारंटाइन ड्यूटी पड़ी थी सेंटर में, तो उसके आसपास के जो बच्चे रहते थे पोषक क्षेत्र में, तो वहां के बच्चों को मैंने सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए, दूरी मेंटेन करते हुए बच्चा पढ़ाना शुरू किया। तो ये जब खबर गांव के दूसरे टोलों में पहुंची तो वहां से सूचना मिलने लगी कि राकेश सर मेरे टोले में भी आके पढ़ाइए। तो मैं उनके टोले में भी पढ़ाना शुरू किया और इस प्रकार बच्चे जुड़ते रहे। तो मुझे लगता है कि हमारा विद्यालय जब अब नए सत्र में खुलेगा तो मेरे अनुभव और सबसे मजेदार बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि
जब मैं अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम से जुड़ा तो मुझे तो लगा कि मुझे रास्ता मिल गया, क्योंकि मैं जो कार्यक्रम कर रहा था, जो गतिविधियां चला रहा था, उसको सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसको इस सोसाइटी के माध्यम से मुझे पता चला कि मेरी सही दिशा है और इसे बहुत हेल्प मिला। यहां पर तो इतना बड़ा संग्रह है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसीलिए हम इसको एक शब्द में अगर कहें तो इनके पास गागर में सागर है। बहुत रिपोजिटरी के रूप में बहुत संख्या कंटेंट है इनके पास, और सीखने के लिए आइडिया को और हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, बेहतर ढंग से बच्चों तक पहुंचाएं, तो बहुत बढ़िया साधन है। इसके हमारे साथी लोग बहुत सहयोग भी करते हैं। हमारे नीरज शर्मा जी हैं, जिनके साथ हम अक्सर चर्चा करते हैं, अपने बातों को साझा करते हैं, उनसे इस संबंध में उनकी राय पूछते हैं, और फिर हम लोग एक तालमेल करके जो बेहतर हो पाता है हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं। इस कारण से हमारा विद्यालय रोल मॉडल के रूप में है, और उम्मीद है कि इनके सहयोग से जो हम गतिविधि और कर पाएंगे तो हमारा विद्यालय और भी बड़े मंच तक पहुंच पाएगा, लोग इसके बारे में जान पाएंगे। मैं पुनः एक बार श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया और अब कुछ नया सीखने और कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित किया है, प्रेरित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।